अखंड ज्योति को 9 दिन कैसे संभालें। दोस्तों, ज्यादातर लोग अखंड ज्योति जला तो लेते हैं पर उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि ज्योति माँ का सगुण रूप होती है। तो हमें उसकी देखभाल पूरे होश में करनी होती है, जिसमें ज्योति की सबसे बड़ी सेवा है उसके ऊपर आए फूल को यानी कि कार्बन को साफ करना। पर फूल हटाते समय अधिकतर लोगों की ज्योति बुझ जाती है, क्योंकि आप लोग एक गलती करते हो। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि फूल हटाने का सही तरीका क्या है, ज्योति बुझ जाए तो क्या करें और ज्योति को बिना बुझे कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ज्योति की कोई सेवा करें, चाहे वो सफाई हो, पूजा हो, फूल हटाना हो या फिर तेल भरना हो, वो पूरे होश में करें। उस समय अपने मन को शांत रखें ताकि ज्योति को कोई नुकसान ना पहुंचे और पूरे ध्यान से उसकी सेवा करें। तो जब भी आप ज्योति पर से फूल हटाएं, उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीजें हमेशा ज्योति के पास ही रखें। पहली प्लक्कर यानी कि चिमटी, दूसरी एक छोटा सा चम्मच और तीसरी एक छोटा दीपक जिसमें लंबी बाती लगी हो। अगर फूल हटाते समय इन तीनों चीजों का प्रयोग करेंगे तो आई एम श्योर आपकी ज्योति कभी नहीं बुझेगी। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, जो छोटा दीपक है उसकी बाती को अखंड ज्योति के तेल में डुबो लें, 2-3 बार अच्छे से भिगो लें, फिर उसे अखंड ज्योति की लौ से ही जला लें, यानी कि अखंड ज्योति की लौ उस छोटे दीपक में ले लें। उसके बाद फूल हटाएं। ध्यान रखें, छोटे दीपक में अलग से तेल ना डालें, तेल अखंड ज्योति से ही लेना है और उसी की लौ से दीपक जलाना है। अब अखंड ज्योति की लौ छोटे दीपक में आ गई। अब सबसे पहले आपको प्लक्कर से अखंड ज्योति की बाती को थोड़ा ऊपर खींचना है। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी रखते हुए ये काम करें। आपको पूरी बाती प्लक्कर से नहीं पकड़नी है, बस एक छोटा सा पार्ट पकड़कर ऊपर खींचना है। उसके बाद थोड़ा रुकिए, 10 तक काउंट कीजिए, उसे अच्छे से जलने दीजिए। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। उसके बाद बहुत केयरफुली छोटे चम्मच को लौ के पास ले जाएं और चिमटी से फूल झाड़कर चम्मच में ले लें। वैसे तो ज्यादातर लोग इस फूल को तेल में ही गिरा देते हैं, पर उससे तेल काला पड़ जाता है और कार्बन भी बहुत आता है। इसलिए फूल झाड़कर चम्मच में ही लें और उसे एक दीपक में रख लें। बाद में जब आप सभी सामग्री का विसर्जन करें तो इसका भी विसर्जन कर दें। अगर फूल हटाते समय आपकी ज्योत बुझ जाए तो उसे छोटे दीपक से फिर से जला लें। और हाँ, फूल हटाते समय उस छोटे दीपक पर पूरी नजर रखें ताकि वो बुझने ना पाए। इस काम को जब भी करें पूरे शांत मन से करें। अगर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई ना कोई भूल जरूर होगी। उसके बाद ज्योति में तेल भरें और उसे कांच की चिमनी से कवर कर दें और एक छोटा दीपक लंबी बाती डालकर हमेशा तैयार रखें, ताकि जब भी आप फूल हटाएं तो आपको उसे ढूंढना ना पड़े। और जिस स्थान पर भी ज्योति जले उस स्थान को साफ रखें, क्योंकि ये सच है, जहाँ पर भी ज्योत जलती है उस स्थान पर 9 दिनों तक माँ का वास रहता है। अखंड ज्योति जागृत होती है, इसलिए उस स्थान को साफ रखें। फूल झाड़कर एक दिए में इकट्ठा कर लें, ज्योति के आसपास ना गिराएं। दीपक में तेल हमेशा भरकर रखें, इससे कार्बन कम आता है और ज्योति भी चमकदार जलती है। अगर इतनी सावधानी के बाद भी आपकी ज्योत 9 दिन के बीच में ही बुझ जाए तो परेशान ना हो, ये भी माँ का एक संकेत होता है। हो सकता है आपके ऊपर आई किसी बड़ी परेशानी को उन्होंने ज्योति बुझने में कन्वर्ट कर दिया हो, इसलिए मन को दुखी ना करें। ज्योति को फिर से जलाकर अपना व्रत कंप्लीट करें और इस बात का जिक्र किसी से ना करें। ये आपके और माँ के बीच रहना चाहिए, नहीं तो लोग अपनी बातों से आपके मन में नेगेटिविटी भर देंगे, क्योंकि बुरा आपके साथ ज्योति बुझने से नहीं बल्कि उस नेगेटिविटी से होता है जो आप दूसरों को बताकर कलेक्ट करते हो। माँ बहुत दयालु है, उन पर भरोसा रखें और ये थॉट मन में कभी ना लाएं कि वो आपसे नाराज है। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, क्योंकि यदि हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं तो भक्त होते हैं, पर माँ की पूजा में हम उनके बच्चे हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर अखंड ज्योत जलाई है तो उसके समीप बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। कुछ लोग सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, पर उससे बात नहीं बनेगी। पाठ आपको दुर्गा सप्तशती का ही करना होगा। अगर पूरा पाठ ना कर सकें तो इसमें कई छोटे छोटे स्तोत्र भी हैं, उनका भी पाठ कर सकते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इसके सारे मंत्र सिद्ध हैं। जय माता दी।